तो प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज accompanying Mr. Amit Shah in a press briefing. Unprecedented event. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहां पे, हमारे साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफेल पे डिबेट क्यों नहीं किया? जवाब दे दीजिए। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं? मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊंगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा क्यों दिया? मैंने आपको चैलेंज किया कि आप डिबेट करिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस को बता दीजिए कि आपने मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं किया, आप राफेल मामले पे क्यों डरे? तो मैंने भी अपना एक सवाल पूछ दिया। देखिए, मैंने ट्वीट किया उसके बारे में, और मैं उसके बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं जो नरेंद्र मोदी जी की फिलॉसफी है, मैंने पहले भी बोला है, वो हिंसा की फिलॉसफी है, वो गांधी जी की फिलॉसफी नहीं है। भैया, आपने फिर दूसरे एंगल से पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। पहले जवाब फिर से दे देता हूं। जनता 23 मई को डिसाइड करेगी। जनता के डिसीजन के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे। इससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं उनके जो थिंकिंग है, उनकी जो डिसीजन है, उसका आदर करता हूं। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। नरेंद्र मोदी जो भी बोलना चाहते बोल देते हैं, उसी बात के लिए किसी और को टोका जाता है। नरेंद्र मोदी जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो पार्शियलिटी तो जरूर दिख रही है। और एक और बात में पार्शियलिटी दिखी है, जो ये पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग के लिए बनाया गया है। ये बात बिल्कुल सामने ये देश समझता है। देखिए, मगर हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशन है उस पर भरोसा कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम उठाएं, और हमने इफेक्टिवली मुद्दे उठाए। मैं सच बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी के पास, बीजेपी के पास हमारे से बहुत ज्यादा पैसा उनके पास है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है 1:20 रेशो होगा। उनके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन। हमारे पास सिर्फ सच्चाई जीतेगी। आखिरी बात, 3-4 मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है। बेरोजगारी, किसानों की हालत, राफेल हवाई जहाज भ्रष्टाचार, इकोनॉमी की हालत, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। और नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों का जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार अमित शाह के साथ जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट स्टेप तो हर चीज के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, और पहला कदम उन्होंने उठाया है, अच्छी बात है। मगर नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि भैया मैं आम ऐसे खाता हूं, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, मैं इस प्रकार से कपड़े पहनता हूं। और प्रेस वालों, आपसे भी एक शिकायत है, मेरे से आप हार्ड क्वेश्चंस पूछते हो। न्याय योजना, कहां से पैसा आएगा, कैसे होगा? और नरेंद्र मोदी जी से, साहब आप आम कैसे खाते हैं? साहब आप कपड़े कैसे पहनते हैं? साहब आपने ये हाफ स्लीव का कुर्ता कहां से सोच के निकाला? तो थोड़ी तो फेयरनेस आप भी कर लीजिए भाई, थोड़ी सी तो कर लीजिए। नहीं, प्रेस वाले ने नहीं पूछा। प्रेस वाले ने कहा नरेंद्र मोदी जी बालाकोट के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा
जैसे आज बारिश हो रही है, मैं घबरा गया था, मैंने सोचा भाई बारिश हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज ना घूम जाए, गायब ना हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं दिखेगा। एक्सीलेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैंटास्टिक। बताइए रंजीता झा। Would you like me to elaborate? I can elaborate a little bit if you want. If you're happy with yes, I'm happy with yes. Yeah. He fought the election. He came 5 years ago. And frankly, he had a huge opportunity. And as an opposition leader, I would have liked to see a prime minister of my country, of our country, who was moving this country forward. I would have liked to see Mr. Narendra Modi actually take on the challenge of joblessness. I would have liked to see Mr. Narendra Modi actually try and work on helping our farmers. And with all due respect, he lost sight of the real picture. He forgot that the Indian people had not put him as Prime Minister to give speeches and to tell the Indian people what he thought. They had put him in place to do a couple of concrete jobs. Unemployment, farmers' situation, economy, and put India on a trajectory, on a path, and give India a new vision. He chose to abuse our vision and then use our vision, which we ourselves accepted had stopped working in 2012. So now he suddenly finds himself with nothing to show. You know, there's no work that's been done. And now he's distracting. You know, he'll probably do tomorrow or day after, he'll do one of the, you know, the seaplane type of things. You'll see some event that he will think up. I don't know what it is. Some event will be thought up that will be sort of the, you know, distract India event. We'll see it in the next couple of hours. But India is not going to get distracted.